बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। आज व्यूअर्स जो हम बात करेंगे वो है ईयर इन्फेक्शंस यानी कान की तकलीफ़ें। कान की तकलीफ़ों में से जब डिटेल करेंगे तो उससे पहले आपको इसकी एनाटॉमी थोड़ी बताएं या तफसील बताएं कि कान के कौन से हिस्से हैं जो मुतासर होते हैं और उनकी जो बीमारियां कैसे फैलती हैं। कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ये इनका जो आपस में ताल्लुक़ है वो अंदर मिडिल ईयर के थ्रू कनेक्ट हुआ होता है। वो कैसे? जैसे आप मुंह में अंदर जो ईस्टाचिन ट्यूब होते हैं वो दोनों जाके अंदर से मिडिल ईयर में खुलते हैं। वो ईस्टाचिन ट्यूब जो कहते होते हैं अंदर, वहाँ वो एयर का प्रेशर मिडिल ईयर से बना के रखते हैं, यानी रेगुलेट द एयर प्रेशर बिटवीन द मिडिल ईयर एंड द ईस्टाचिन ट्यूब ऑन आउटर साइड ऑफ द बॉडी, देन दिस इट विल मेंटेन। सो इस पे बात करने से पहले ये बताऊंगा कि ये मिडिल ईयर इन्फेक्शंस या आउटर ईयर इन्फेक्शंस जो होते हैं वो उनमें से कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट का कहता है कि मैं कान में दर्द है, कोई सुनाई नहीं देता या उसको बुखार हो जाता है, ये प्रेजेंट करता है। फिर डॉक्टर उसको ओटोस्कोप से एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कान में डाल के उसको देखते हैं लाइट से, तो वो पता चलता है कि इसका तो जो कोई कहीं पीप आ रही होती है, कोई एडिमेटस होता है, सोइलन होता है, सूजा हुआ होता है, तो उसको उसके जो सबबात होते हैं वो भी ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है। ये जो अंदर का इन्फेक्शन यानी इनर ईयर का होता है, जिसमें मिडिल ईयर को जिसको कहते हैं और इनर ईयर मिडिल ईयर दोनों में फ़र्क होता है। हम ज़्यादातर बात करते हैं अभी मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर इन्फेक्शन ज़्यादातर अंदर गले की ख़राशों की वजह से, नेज़ल एलर्जी, फ्लू, कोल्ड की वजह से अगर गला कंजेस्ट हुआ होता है, क्योंकि जो ट्यूब अंदर से वहाँ मिडिल ईयर में इनर में खुलते हैं मिडिल ईयर में जाके, तो वहाँ वो उसको ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो ये जो एयर प्रेशर रेगुलेशन होती है वहाँ वो बंद हो जाता है। ट्यूब बंद हो जाता है तो बल्ज की तरह अंदर कोई प्रेशर बनता है, वो जाके एग्जीक्यूटेड जो फ्लूइड रुकी हुई होती है वो तब जाके पेन रिलीफ होता है। जब बर्स्ट होता है उसमें से पीप निकलती है कान से, तो जब जाके वो मिडिल ईयर का जो इनर ईयर मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है वो ख़त्म होता है। अब ज़्यादातर जो लोग हमारे पास आते हैं तो वो ज़्यादातर उसका कान बहता हुआ होता है, यानी उसमें से पस निकलती है, तो उस वजह से आते हैं कि हमें कोई दवाई तजवीज़ करें। दवाई इसकी जो होती है उससे पहले हम पेशेंट्स को ज़्यादातर समझाते हैं कि इसको कान को जो बहता है उसकी कोई पानी से इसको धोना नहीं होता, हमें उसमें कोई ड्रॉप्स नहीं डालने होते, क्योंकि हम जब पेशेंट तो इंसिस्ट करता है कि मुझे इसको सफाई कर लो और उस पानी से किसी से धो लो, तो ये इसको वैसे ये इसका मसले का हल नहीं होता कि मिडिल ईयर जो कोई इन्फेक्शन है उसकी जो तरीक़ेकार होता है वो एंटीबायोटिक्स से ही हम ट्रीट करते हैं उसको। और वो कोई बंदा अगर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से सिर्फ 1 हफ्ते के लिए भी लेगा तो उसको रिलीफ तो मिल जाएगा। जब वो इसको छोड़ देता है तो फिर से वहीं तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो इसका इलाज का तकरीबन 2 या 3 महीने तक चलता है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा है तो 1 महीने में भी काफ़ी अफाका हो जाता है या उसको फिर रिलैप्स नहीं होता। तो हम इसको सफाई इसकी धोने की इसलिए भी नहीं करते, क्योंकि अगर धोएंगे भी सही तो शाम को फिर बढ़ जाएगा और उसमें हम जो एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स होते हैं उसके वो भी इसको रिकमेंड नहीं करते जब उसका बड़ा बहता हुआ कान होता है, क्योंकि अगर बहते हुए कान में इसको ड्रॉप्स डालेंगे
तो उसमें पीप से होगी और अंदर ड्रॉप्स भी डालेंगे तो पीप भी अंदर ही चली गई जाएगी। तो जिस भी ज़ख़म में कोई पीप होती है तो वो तो क्योर बिल्कुल नहीं होता। एडवाइस करते हैं कि किसी कपड़े के टुकड़े की रुई की या लकड़ी की इसमें कान में डाल के उसको रोटेट भी नहीं करना, क्यों रोटेट करेंगे तो उसको फिर तकलीफ़ होगी या ज़ख़म बढ़ेगा। लेकिन उसको जो सफाई का तरीका है कि वो सीधी इसको वो कॉटन का टुकड़ा कान में डाल के और 1 मिनट के बाद उसको सीधा ही निकालना होता है, जैसे उसमें सारी पीप आ जाए निकल आए और कान की सफाई होती रहे। बाकी जो इसकी दवाई खाने की होती हैं वो ओरल एंटीबायोटिक या इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक से ही उसका मुकम्मल इलाज होता है। ये जो ज़्यादातर इसकी मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है, यानी जिसको ओटाइटिस मीडिया हम कहते हैं, ये बच्चों में भी ज़्यादा होता है बड़ों की निस्बत। उसमें क्यों होता है? क्योंकि उसका जो ट्यूब अंदर यूस्टच ट्यूब अंदर जो मिडिल ईयर में खुलता है जाके, वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो सीधा होता है। और बच्चे अगर ज़्यादा लेटे हुए कोई फीड करते हैं, कोई फीडर से लेते हैं, तो वो अंदर से दूध उनके अंदर ट्यूब में कान से जाके कानों में चला जाता है। तो फिर उसको कान का तकलीफ़ ज़्यादातर होती हैं और बच्चे रात सो नहीं पाते हैं। फिर उसके पेरेंट्स जाके समझ जाते हैं कि इसको कान की तकलीफ़ हो गई है। तो आपको इसको प्रिवेंट भी इस तरह ही करना है कि आप बच्चों को ज़्यादातर कोई दूध या कोई पीने वाली चीज़ है वो बिल्कुल लेटा के सीधा हुआ न पिलाएं और फीडर से बिल्कुल न पिलाएं। चम्मच से ही पहले उसको पिलाएं कोई भी दवाई को, और उसको उसका सर थोड़ा ऊपर करके और फिर पिलाएं। तो उसको इस इन्फेक्शन जो है मिडिल ईयर का ओटाइटिस मीडिया वो नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि उसकी दवाई किसी भी डॉक्टर से लें तो कम से कम 1 महीने तक उसकी दवाई लेनी होती है, वरना ये रिपीटेडली ये होता रहता है इन्फेक्शन। और ये इसमें जो है आपकी कान का जो पर्दा है वो टूटा हुआ होता है, वो उसको भी थोड़ा रिपेयर होने में टाइम लगता है। और फिर जब जाके इसको मिडिल ईयर के जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है कान का, वो अगर टूट गया तो उसको काफ़ी टाइम लगता है रिप्लेस होने में, वरना उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। ये तो हुआ आपको मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। अब जब इन्फेक्शन हमारा इनर ईयर में होता है, इनर ईयर में इन्फेक्शंस नहीं होते, वो उसमें जो सिर्फ चक्कर आते हैं और उल्टियाँ होती हैं और बंदा उसमें फील करता है कि मेरा सर घूम रहा है, तो फिर ये जाके कहीं तकलीफ मेनिंजाइटिस में ले जाती है। तो ये भी उससे और सीरियस मसला है। और बाकी जो है हमारा एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन है, जहाँ जिसमें बॉयल्स होते हैं, कोई अंदर कोई ज़ख़म हो गया, कोई फैंसी हो गई, ये तो एक्सटर्नल ही है, तो वो लोकल दवाइयों से एंटीबायोटिक से जल्दी ठीक हो जाता है। इन सब में से जो है मिडिल ईयर इन्फेक्शन बड़ा ख़तरनाक और ये मतलब काफ़ी टाइम चलने वाली बीमारी है। तो आप इसको बच्चों को सीधे फीडर से न पिलाएं और आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।